गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे आसान सेटअप। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए हम तरह तरह की तिगड़म लगाते हैं। हमें लगता है कि कोई ऐसा जादू चिराग हमें मिल जाए कि जिससे हमें कभी लॉस हो ही ना। तो ये एक्सपेक्टेशन तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम मार्केट को उसके नजरिए से देखने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली। मार्केट गिर रहा था, लगातार मार्केट में गिरावट शुरू थी। हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलता है और कहां खुलता है तो खुलता है प्रीवियस मंथ के 61.8% लेवल पर। यहीं से थोड़ा एक डिप लगाता है और ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देता है। तो एक ग्रीन कैंडल हमें फर्स्ट 15 मिनट की मिल जाती है, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक कर देती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ पर मैं जो रूल्स फॉलो करता हूँ वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। 9 पीरियड का मैं मूविंग एवरेजेस में इस्तेमाल करता हूँ। ये कोई इंडिकेटर नहीं है और ना ही ये लेवल कोई इंडिकेटर है। हाँ, ये मैंने कोडिंग जरूर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरा एक सेटअप बेस्ड कोड बेस्ड इंडिकेटर है। तो टेक्निकली इसको इंडिकेटर बोलेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि प्राइस के साथ साथ ये लेवल कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये मार्केट की स्टैटिक लेवल है और ये हमेशा रिस्पेक्ट होने वाली है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो येलो लाइन है ये हमारा प्रीवियस डे का एवरेज है। तो हमें ओपनिंग जिस तरह की भी मिलती है ये हमें बताता है कि हम अबो एवरेज ओपन हो रहे हैं या बिलो एवरेज ओपन हो रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फ्राइडे के दिन तो हम बिलो एवरेज ओपन हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी रैली कैसे मिली। तो देखिए यहाँ पर ये मंथली लेवल्स है, कोई प्रीवियस वीक लेवल्स है और कोई प्रीवियस मंथ लेवल्स है। तो एक बात हमें बिल्कुल गांठ मार लेनी चाहिए कि ये मार्केट जो है ये इंट्राडे प्लेयर्स नहीं चला रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चला रहे हैं जो एक 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना ऐसा व्यू प्लान करके चलते हैं। तो ये उनका बाइंग लेवल था, ये उनका बाइंग इंटरेस्ट था। 61.8% का जो लेवल होता है ये बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है और ये जो मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट हमें मंथली लेवल पर मिल रहा है। और ये जो आप यहाँ पर ये जोन्स देख रहे हैं ये डेली बाइंग जोन्स और सेलिंग जोन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिप मिला ये देखिए बिल्कुल हमारे बाइंग जोन में यहाँ पर इसने डिप लगाया और ऊपर जाकर ग्रीन में क्लोजिंग दे दी। तो रूल्स रेगुलेशन पे फिर से हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मैं इसमें एंट्री इस तरह से करता हूं, जब तक मुझे 9 EMA पर कुछ सेटअप ना मिले तो मैं तब तक मैं वेट एंड वॉच मोड पर रहता हूं और उसके बाद में मैं एंट्री करता हूं। तो यहाँ पर मुझे एंट्री कब मिली, जब ये रेड कैंडल बना। ये कहाँ बना, प्रीवियस मंथ के 50% लेवल पर ये एक रेड कैंडल बना। ये दोनों कैंडल 9 EMA पर रेस्ट हुए थे। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया। अब क्योंकि ये नीचे से बाइंग जोन से डिप लेके आ रहा था और काफी सारी गिरावट हो चुकी थी, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन भी बन रहा था। प्रॉफिट बुकिंग जोन किसका बन रहा था, ये बिग प्लेयर्स का, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उनका प्रॉफिट बुकिंग जोन बन रहा था। तो ये तो बात क्लियर थी कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई कट हुआ तो मुझे एंट्री मिल गई और मैंने अगेन इस थोड़ी सी रिट्रेसमेंट का वेट किया और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मैंने बस प्रीवियस डे एवरेज तक की ही यहाँ तक रैली कैप्चर कर ली है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल में मेरा काम हो गया। शुक्रवार को मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न मिला था। नाउ अब बात करते हैं आज की। तो आज क्या हुआ था, आज हमें गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन यहाँ देख सकते हैं मैंने 9:12 पर ही टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था कि हमें जो गैप अप ओपनिंग मिल रही है ये प्रीवियस मंथ के हाई पर ही मिल रही है। 48,145 रुपया 70 पैसे पर हमें प्री ओपनिंग मिली थी और मैंने मैसेज कर दिया था आपको 9:12 पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर 9:12 पर मैंने मैसेज कर दिया था कि बैंक निफ्टी ओपनिंग एट एग्जैक्ट ऑन प्रीवियस मंथ हाई। तो ये प्रीवियस मंथ हाई था, उसके पास ही हमारा प्रीवियस वीक हाई था और यहाँ पर हमारा डेली सेलिंग जोन भी बन रहा था
कल का सेलिंग जोन भी इसी एरिया में था। तो ये एक सुपर सेटअप बनता था, लेकिन इसमें एंट्री करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो है बहुत वोलेटाइल होता है। अगर आप 5 मिनट का भी कैंडल देखेंगे तो पहला कैंडल ही इसने बहुत बड़ा बना दिया था। अब यहाँ पर हम एंट्री करते थे तो फंसने का चांस था, क्योंकि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट मिलती तो गैप बहुत बड़ा था, तो इतना रिस्क हमें नहीं उठाना था। तो हमने वो कंसिडर क्या किया कि हम अबो एवरेज ओपन हो रहे हैं, और जब भी हम अबो एवरेज ओपन होते हैं तो प्राइस हमेशा एवरेज तक के एक डिप लगाने की कोशिश करता है, याद रखिए कोशिश करता है। लेकिन अगर उसके बीच में अगर मंथली लेवल्स आ जाते हैं तो फिर ये एवरेज तक कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में प्राइस चल रहा है, व्यापक ओपनिंग हमें मिली है। तो यहाँ पर मैंने फिर से अपने नए नियम का सहारा लिया, यहाँ एक रेड कैंडल देखी और इसके हाई पर जो है मैंने यहाँ मार्किंग लगा दी। जैसे ही इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली, देख सकते हैं इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो मैंने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट किया और यहाँ एंट्री कर दी। हालांकि कल मुझे जो टारगेट मिला था बहुत बड़ा टारगेट मिला था, और बहुत जल्दी भी एग्जिट मिल गया था। एज कंपेरेटिवली आज मुझे बहुत देर तक वेट करना पड़ा, फिर फाइनली ये जो कैंडल बना 2:15 2:20 सॉरी 2:30 वाला, इसमें मोमेंटम बना और एक अच्छा प्रॉफिट मुझे इस कैंडल में मिल गया। अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता पोजीशन को, तो देखिए नो डाउट सेलिंग जोन तक तो इसको जाना ही जाना है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ही कुछ इस तरह का बिल्डअप होता है और इसको ये फॉलो करना होता है। तो देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हमें मिली, बीच में क्या अड़ रहा था हमारा प्रीवियस मंथ का 26% का लेवल, तो यहां से तो इसको एक बाउंस लेना बनता था। अब इसको अगर गिरना है तो ये प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस मंथ हाई के पास में यहाँ कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें बना के दे दे और 9 के नीचे देन अगेन इसको क्लोजिंग मिल जाए, तो फिर यहाँ से ये फॉल भी कर सकता है। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। जिस तरह का ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी, ओपनिंग हालांकि शॉर्ट गैप अप ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कल का टारगेट इसको देना है। देखिए मार्केट हमेशा अपना वायदा पूरा करता है। देखिए कल जो 61.8% से जिनकी खरीदी हो चुकी थी, ये लोग कहां तक के अपना प्रॉफिट राइड करने वाले थे। यहाँ जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स थे, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया। इनकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कल जो है मार्केट एवरेज तक आया, प्रीवियस डे एवरेज तक। लेकिन प्रीवियस डे एवरेज को भी इसने एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दे दिया और फिर रिटेस्ट रिजेक्शन कैंडल भी बन गया। देखिए 9 EMA के पास में ही ये प्राइस एक्शन बनता है। जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो बहुत ही सुंदर हमें 2 कैंडल सेटअप, सिंगल कैंडल सेटअप या 3 कैंडल सेटअप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करने को मिलते हैं। यही हम अगर 3 मिनट 5 मिनट पे जाएंगे तो बहुत सारी कैंडल्स हो जाएगी और हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने जो प्राइस एक्शन बनाया था, इसका टारगेट अब क्या बनने वाला था, क्योंकि यहाँ से तो इसने रिट्रेसमेंट ले ली, कहां से 23.6% से प्रीवियस मंथ के, यहाँ से तो इसने रिट्रेसमेंट ले ली और रिजेक्शन भी बता दिया। अब जब यहाँ से रिजेक्शन बताएगा तो ये कहां तक जाएगा, प्रीवियस मंथ हाई तक। प्रीवियस मंथ हाई के पास में इसने आज हमें ओपनिंग दे दी और कल का जो फ्राइडे का जो पेंडिंग टारगेट था ये कंप्लीट कर दिया। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इसका पेंडिंग टारगेट बनता है वो अगेन प्रीवियस मंथ हाई या प्रीवियस वीक हाई बनता है, या फिर आज का सेलिंग जोन टारगेट बनता है। तो ये अगेन कल थोड़ा बहुत गैप अप होके ये टारगेट दे देगा और उसके बाद में जो जिस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा वो हमारे सामने होगा। अब कल के सेलिंग जोन और बाइंग जोन किस तरह से बनते हैं, क्योंकि आज का तो सेलिंग जोन देखिए बहुत बड़ा बन गया। यही कभी कभी देखिए छोटे छोटे सेलिंग जोन्स बनते हैं, तो फिर यहाँ पर मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है और बड़ा मूव दे देता है। तो आज का जो मार्केट है ये एक कंसोलिडेटेड मार्केट है। तो कल के सेलिंग जोन बाइंग जोन जो बनेंगे ये बहुत ही शॉर्ट बाइंग जोन बनेंगे, कम रेंज के बाइंग जोन सेलिंग जोन बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट रिएक्ट करेगा। देखिए 2 सेलिंग जोन्स होते हैं, अगर ये इसको क्लियर कर देता है तो अपने नेक्स्ट सेलिंग जोन का इसके पास में टारगेट है, लेकिन उसके बीच में फिर ये सारे लेवल्स इसका सामना करने की इसको जरूरत है। प्रीवियस मंथ के 1.236% के पास में फिर अगर ये बुलिश मोमेंटम में रहा तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बताएगा, अगेन जर्नी कंटिन्यू करेगा। इस तरह से प्राइस एक्शन बिल्ड होता है। चलिए बात करते हैं इस सेटअप में
प्राइस एक्शन किस तरह से बिल्डअप होता है। तो मान लीजिए कि हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है और हम अबो एवरेज ओपन होते हैं, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेरिश हो गया। इसका मतलब ये है कि ये नीचे डिप लगा रहा है और अगेन अपना जर्नी कंप्लीट करेगा, क्योंकि हम अबो एवरेज ओपन हो रहे हैं। अब मान लीजिए यही जब हम बिलो एवरेज ओपन होते हैं और बिलो एवरेज ओपन होके जब हम अप मूव लगाते हैं, तो फिर हम कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे एवरेज तक, और एवरेज से जाकर टकरा कर फिर नीचे आएंगे। कहां तक आएंगे, हमारे बाइंग जोन तक। अब बाइंग जोन तक आते आते ये जो सारे लेवल्स रहेंगे, ये सब पुलबैक्स के लेवल्स रहेंगे, यहाँ से बढ़िया वाले पुलबैक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जिनको रिट्रेसमेंट ट्रेड करना है वो रिट्रेसमेंट ट्रेड कर सकते हैं, जिनको कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है वो कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं। हायर लो हायर हाइज का कंसेप्ट जो है आप हमारी प्राइस एक्शन पाठशाला की 3 वीडियो की सीरीज है, उसमें आप देखेंगे तो हायर हाइज हायर लो का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह के प्राइस एक्शन इसमें देखने को मिलते हैं। मान लीजिए देखिए अभी इस दिन जो है हम एवरेज के नीचे ओपन हुए थे, एवरेज के नीचे ओपन हुए और हमने दोनों बाइंग सेलिंग दोनों सेलिंग जोन के बीच में ही एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया। तो अब इसमें फिर बचता क्या है, देखिए फिर से हमारा मंथली लेवल हमारे काम आ गया। मंथली लेवल के पास में हमें एक रिजेक्शन सेटअप मिल गया। ये कौन सा लेवल था, प्रीवियस मंथ हाई था, तो प्रीवियस मंथ हाई के पास में हमें रिजेक्शन सेटअप मिल गया। तो फिर अब वैसे ही हम बेयरिश ओपन हुए हैं, फर्स्ट कैंडल हमारा रेड कैंडल बना है, बिलो एवरेज ओपन हुए हैं, 9 ईएमए के नीचे हमें बेयरिश सेटअप मिला है। तो यहाँ क्लियर कट एक फॉल आता हुआ हम देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से डेली एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस चलता है और अपने बाइंग जोन और सेलिंग जोन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो डेली प्रैक्टिस के दौरान आपको इसमें बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। टेलीग्राम की बात करें तो देखिए 10:52 पर ये हमें यहाँ सेटअप मिल गया था, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये सेटअप हमें ये वाला 10:52 पर मिल गया था। मैं जो कह रहा था कि मैंने इसके हाई पर सिंपली एक लाइन डाल दी और जैसे इसका ऊपर क्लोजिंग मिली, एक रिट्रेसमेंट का वेट किया और मैं एंटर कर गया। तो इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंटली हम यहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। 10:52 पर मुझे सेटअप मिला और इसका जो हाई ब्रेकआउट हुआ था ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट उसके 2 कैंडल बाद हुआ था। तो ये सेटअप बना था तब का हमारा सिग्नल का, ये सिग्नल सेटअप है और इसमें एंट्री हमारी हुई थी इस कैंडल पे 11:15 पे। तो 11:15 से लेकर तो 3 बजे तक तो मुझे 2:30 बजे तक मुझे इसमें रुकना पड़ा। इसी कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। थोड़ा सा लेट हो गया था, ये 2:45 के करीब ये कैंडल मैंने क्लोज होने का वेट किया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से एक मोमेंटम के साथ में ये अपने सेलिंग जोन को हिट कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये फिर से रिट्रेसमेंट बताने की मोड में था, तो मैंने यहाँ पर ही मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि फिर रुकता, लेकिन फिर हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर इतना लॉन्ग व्यू नहीं रखते हैं। अगर फ्लो में हमें टारगेट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम टारगेट बुक कर लेते हैं। तो यही मैसेज मैंने छोड़ा था 3:10 पर कि टारगेट इज पेंडिंग फॉर टुमारो परहैप्स विद गैप अप। ये कल दे सकता है गैप अप ओपनिंग के साथ में, लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर आई एग्जिट माय ऑल पोजीशंस हियर। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छे रिटर्न के साथ में मेरी पोजीशन सारी एग्जिट कर ली। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।